आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अपनी किताबों के बारे में, कुछ अपनी डायरी वगैरह के बारे में, जो जिनमें मैं काम करता हूँ और जो मैंने पढ़ी हैं या फिर जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसी सब के बारे में थोड़ा जानेंगे क्या-क्या चीज़ें मेरे पास हैं और किन की हेल्प से मैं अपने सीखता हूँ और आगे अपना काम अच्छे से करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे, जो कि है ऑक्सफ़ोर्ड की थिसॉरस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ इसमें सिनोनिम्स वगैरह आपको मिल जाएँगे और ये मुझे डिक्शनरी के साथ मिली थी, जो कि सबके पास होती है, नॉर्मल बात है। तो इस जो थिसॉरस का जो बीच वाला पार्ट है, इस मिडल वाला सेक्शन है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, जैसे कि कितने तरह की क्या-क्या चीज़ें होते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स के बारे में देखें तो उन सब के नेम आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। और इधर आपको अगर फैब्रिक वगैरह या क्लॉथ, फैशन से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, फूड से रिलेटेड और प्रोडक्ट साइंस और व्हीकल्स वगैरह। यानी कि डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक हो सकती है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद है ये बिग बुक ऑफ ब्रेन गेम्स को देखते हैं। तो ये एक पज़ल से रिलेटेड किताब है, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने ये पढ़ ली है। अभी आपको खोल के दिखाऊँगा तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल नई है, लेकिन ये सॉल्व हो चुकी है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है किताब ये वाली, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 1000 पज़ल्स आपको मिलेंगी और जिनकी हेल्प से आप क्रिएटिविटी अपनी थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक जो पावर होती है ना आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग, तो उसको इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्प मिलती है हमें इस वाली किताब से। तो इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे आप ख़रीद सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अब इसके बाद है ये मैगज़ीन, ये मैंने अभी नई ली है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं ऑनलाइन पढ़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ऑफ़लाइन पढ़ के देखते हैं कैसा रहेगा। अब अगर हम इसके बाद चलें तो इन वाली किताबों की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सीरियल में लगा रखी, कौन सी पहले पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैं कहाँ तक गया और आगे मुझे कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, लाइटनिंग इन अ बॉटल। ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में लिखा है, किस तरह से हम आइडियाज़ सोचने हैं और किस तरह से जो बड़े-बड़े आइडियाज़ हैं वो लोगों ने सक्सेसफुल बनाए। तो पढ़ते-पढ़ते मैंने इसमें कुछ नोट्स भी लिखे हैं, जो भी बातें दिमाग में आती हैं पढ़ते टाइम, तो मुझे इस तरह से लिखना सही लगता है। इस किताब में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और एक आइडिया जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, उसको रियलिटी में कैसे बनाया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, अमेज़न वगैरह पे सब मिल जाती है। और फिर उसके बाद मैंने ली थी है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी-सी रह गई है जो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये इतनी इतनी हो गई है। इससे ये मैंने बनाया था। इससे आगे मुझे अभी ये इतनी और पढ़नी है। तो इस किताब को पढ़ने का आपका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप ये जान पाएँगे कि कोई थॉट आपके दिमाग में आया है या फिर किसी के भी दिमाग में कोई भी चीज़ जो सोचता है, तो उसका रीज़न क्या होता है और उसका फ्यूचर क्या होगा उसके सोचने का या उसके थॉट प्रोसेस का। या फिर हर एज के लोग किस तरह से सोचते हैं और उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, किस तरह के लोगों की, या फिर वो जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो अपने आप को किस तरह से बदल पाते हैं। तो कुल मिलाकर एक किताब जो है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है थोड़ी। तो अगर ओवर थिंकिंग वगैरह होती है मेरी तरह, तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कोई चीज़ क्यों सोच रहे हैं। और अगर डिज़ाइनर्स के अकॉर्डिंग भी हम इसे देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए हो सकती है। अब इसके बाद है ये 3 किताबें हैं ऑस्टिन डियोन की, ये पूरा सेट है। ये काफ़ी अच्छी किताब है सब। डिज़ाइनर्स के लिए, आर्टिस्ट जैसे लोगों के लिए ये स्पेशली बनाई गई हैं। और अगर आप क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तब इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसका नाम है कीप गोइंग। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल टाइप किताब है, या फिर बस लगे रहो हार मत मानो, इस तरह का आपका दिमाग ये बना देगी। डोंट स्टॉप नाउ, इसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा है इन्होंने। अब इसके बाद है सोए, और ये भी इसी के सेट की किताब है पूरी, तीनों का एक सेट है पूरा। अगर आप ख़रीदेंगे तो ये 300 या 250 में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो शेयर लाइक एन आर्टिस्ट, और इसका जो जो नाम है वो है सोए और वर्क। तो कुल मिलाकर ये जो किताब है ये आपके जो काम जो आप कर रहे हैं अपनी डिज़ाइन लाइफ में या फिर कोई भी क्रिएटिव लाइफ में,
तो उसको दूसरों के सामने किस तरह दिखाएं और अपने आप को एक सेलिब्रिटी टाइप कैसे बना पाएँ अपनी फील्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम दूसरे देशों में देखें तो डिज़ाइनर्स लोग अपने आप को थोड़ा एक सेलिब्रिटी टाइप बना के रखते हैं, उन्हें हर कोई जानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश में उनसे भी अच्छे डिज़ाइनर्स हों, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते क्योंकि उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस बनाने में सबके सामने थोड़ा पीछे वो रह रहे हैं। तो ये किताब आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताएगी, किस तरह से आपको अपना काम दूसरों के सामने रखना है, जिससे कि वो आप कुछ जान पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। फिर इसके बाद है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये बहुत अच्छी किताब है, मतलब ये सबको पढ़नी चाहिए। ये ऐसी किताब है, इसमें आइडियाज़ के बारे में दे रखा है, किस तरह से आपको सोचना है या फिर क्रिएटिविटी आपको अपने काम में कैसे लानी है। और एक जो क्रिएटिविटी का मतलब है जो कि है अनरिलेटेड आइडियाज़ वगैरह को आपस में जोड़ के उनके बीच में कनेक्शंस बनाना। तो ये किताब आपको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती है। तो ये सब वही चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ी हैं। और ये इंग्लिश की किताब है, वर्ड पावर मेड ईजी, काफ़ी फेमस बुक है, सस्ती मिल जाती है। तो इतनी ये हो गई है, इतनी हो गई है, इतनी अभी मुझे पढ़नी है। इंग्लिश की किताब है, काफ़ी अच्छी है और आसानी से आप इसमें समझ जाते हैं अंग्रेजी अगर सीखना चाहें तो। अब इसके बाद ये कुछ प्रिंटेड बुक्स हैं। अब इन्हें प्रिंट कराने का रीज़न ये भी है क्योंकि ये किताबें बहुत महंगी मिलती हैं, 10-10 हज़ार की कुछ। तो अगर इंटरनेट पे फ्री में मिल जाए तो आप इस तरह से इन्हें प्रिंट करा सकते हैं और लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं। तो ये सबसे पहले किताब पढ़ी थी मैंने, हिस्ट्री ऑफ एविएशन। इसमें ये बताया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस किस तरह से एक जो हॉट एयर बैलून है वो सुपरसोनिक एयरप्लेन तक कैसे पहुंचा। ये कुछ हाईलाइट भी कर रखे हैं वैसे। तो यही सब है इसमें। अच्छी है स्टोरी टेलिंग, इसकी काफ़ी अच्छी है। ये ब्रिटानिका की किताब है, तो इनकी बुक्स अच्छी होती हैं। आर्टिकल वगैरह भी अगर आप पढ़ें काफ़ी इंटरेस्ट आता है उन्हें पढ़ने में। तो इसे साइड में रखते हुए देखते हैं डिज़ाइन, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड की ये किताब है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो डिज़ाइनिंग में बिल्कुल नए नए हैं या फिर बिगिनर हैं। तो इस बुक से आप वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो कि एक डिज़ाइन स्टूडेंट को या फिर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो इस फील्ड में आया है। तो ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, सिस्टम, आइडेंटिटीज़, डिज़ाइन क्या है, एवोल्यूशन कैसे बना, ये सब चीज़ आपको ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ा देगी। सिर्फ 100 पेजों की किताब है, कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने की आदत है मुझे। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये है लग्जरी टैलेंट मैनेजमेंट। तो लग्जरी टैलेंट मैनेजमेंट में जो जितनी भी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं या लग्जूरियस कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे रोल्स रॉयस टाइप है और वैन क्लिफ वगैरह या रोलेक्स वगैरह को हम लें एग्जांपल में, तो उस तरह के जो डिज़ाइनर्स उसमें काम करते हैं, उन कंपनीज़ में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उनके बारे में पूरा बताया गया है किस तरह से कोई चीज़ आती है और कैसे वो फाइनल आउटपुट हम उससे लेते हैं। यानी कि मतलब अगर थोड़ा आसान शब्दों में बोले तो किस तरह से हम उसे पॉसिबल बना पाते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है और किस तरह से लग्जरी जो ब्रांड्स हैं वो काम करते हैं और कैसे उनमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। तब इसके बाद है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये किताब कह सकते हैं गलती से मैंने प्रिंट करा ली, लेकिन काफ़ी अच्छी किताब है क्योंकि ये टीचर्स के लिए बनी है। ये मैंने देखा नहीं था पहले, टीचर्स के लिए किताब बनी है कि स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाएं कि उनमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो माइंडसेट है वो डेवलप हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर चाहता हूँ हमारे टीचर्स भी इसको पढ़ लें या जिसे ज़रूरत है वो इसको पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद है बॉडी स्पेस। ये वो किताब है जो मुझे अभी पढ़नी है, मतलब ये अभी मैंने नई नई ली है बिल्कुल। इसके अंदर एर्गोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है, मतलब जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो यूज़र की बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्शंस बनाना चाहिए। तो इसमें उसी चीज़ के बारे में जिससे कि हम अपनी बॉडी में एक न्यूट्रल पोस्चर ला पाएँ और स्ट्रेस फ्री बना पाएँ और अच्छे से हम काम कर पाएँ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। अब इसके बाद है डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। ये वो किताब है जो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ। 1 मिनट।
गया। तो ये है डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स डॉन नॉर्मन की ये किताब है। ये भी मैंने प्रिंट करा ली है, लेकिन ये सस्ती 100-150 में आपको आसानी से मिल जाएगी। अब वो देर से आ रही थी, 3 बार उसने कैंसिल कर दिया था, तो मैं सोचा प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ तक पढ़ ली है मैंने, इतनी बची है, बस 20 पेज बचे हैं इसके। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, कोई जो भी प्रोडक्ट हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीडे लाइफ में, तो उसको कैसा होना चाहिए, और डिज़ाइनर्स क्या क्या गलती करते हैं, इंजीनियर्स क्या क्या गलती करते हैं, और यूज़र्स को असल में चाहिए क्या। तो ये किताब आपको वो सारी चीज़ें एक बार में बता देगी। और एक बार अगर आपने ये वाली किताब पढ़ ली ना, तो फिर आप अपने जो डिज़ाइन का जो ग्रुप है, या आपके दोस्तों हैं, या कोई भी है, तो उनके सामने आप थोड़ा अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं कि उनसे ज़्यादा आपको आता है, जिसने ये किताब नहीं पढ़ी उसके सामने। अब अगर इन सबको हटाएं तो थोड़ा चलते हैं इनकी तरफ। ये छोटी वाली क्या, ये जो A4 शीट्स है, इनको मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोडक्ट वगैरह स्केच करने के लिए। और जो A3 शीट्स हैं, इन पर मैं बना लेता हूँ ह्यूमन फिगर्स या फिर एनाटॉमी से रिलेटेड स्केचेस। इस पे बनाने में अच्छा होता है क्योंकि हाथ ज़्यादा दूर तक हम चला पाते हैं। और यहाँ कुछ न्यूज़ वगैरह लिखने का मन करता है तो लिख सकते हैं। अब अगर हम इधर डायरी वाले सेक्शन में चलें अपने, तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको भी देखना ज़रूरी है। ये छोटे नोट्स टाइप के, इन पे स्टिकर या टैटू जैसी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। अभी मैंने इन पे ये बॉर्डर बनाया है पेन से, तो उसको हम बनाएंगे अब इन पे आगे स्टिकर। ये सारे भरने हैं मुझे। अब इसके बाद ये और स्क्वायर वाले हैं इसी तरह के, इन पे थोड़ा रॉयल आर्ट टाइप की चीज़ें बना रखी हैं। इस पर कलर कराया है मैंने, एक्रेलिक कलर, और ये सब बनाए हैं। इनको मैं भी और बनाऊंगा। ये कुछ खाली हैं, ये भरे हुए हैं। अब ये उससे भी थोड़े और बड़े पेपर शीट्स हैं जो काट रही थी मैंने, इन पर कुछ अलग से आइडिया, मतलब मिसलीनियस फॉर्म्स आप बोल सकते हैं ना, तो इस पे मैं वो सब बनाने की ट्राई करता हूँ। कुछ अलग सा मतलब सोच पाए हम, ऐसी फॉर्म जो ना देखी हो हमने, वो मैं इन पे बनाता हूँ पेन से। अब इसके बाद थोड़े और बड़े हैं, ये A4 शीट को बीच में से काट दिया है, और इसमें इस वाली शीट को बीच में से काट दिया। इस पर जो भी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती है मैं उन पर थोड़ा ब्रेक डाउन करके अलग अलग कंपोनेंट्स में बना लेता हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि चीज़ें किस तरह से बनती हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि 3D वगैरह में आपको काफ़ी हेल्प करेगी और समझने में मदद भी करेगी किस तरह से चीज़ें अगर बनती हैं। अब इसके बाद स्टिकी नोट्स, ये कुछ पुराने वाले भर गए थे तो ये नए खरीदे हैं। अब इसके बाद ये वाली डायरी छोटी वाली, इसमें मैं अपने आइडियाज़ वगैरह लिख लेता हूँ। ये भी देख नहीं सकते क्योंकि बाद में पोस्ट होने सबको दिख जाएगा। तो इसमें मैं कुछ अपने आइडियाज़ वगैरह लिखता हूँ जो कि मुझे आते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब, और मुझे ऐसा लगता है जो कि हमें बनाने चाहिए, तो मैं इस वाली डायरी में उन्हें लिख लेता हूँ बाद में काम करने के लिए उन पर। अब उसके बाद ये वाली छोटी डायरी, इसमें मैं टास्क वगैरह लिख लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या क्या मैंने किया है पूरे दिन में। अब ये कुछ और डायरी हैं जो कि मैंने अभी नई खरीदी हैं और चीज़ें लिखने के लिए अपने। अब ये वाली आज के टाइम की मेरे काफ़ी, अभी के टाइम की मतलब आज के टाइम की अभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं किताबें पढ़ता हूँ तो पहले मैं उसमें अंडरलाइन करता था किताबों में, या फिर नोट्स में चिपकाता था, जैसे कि उस वाली किताब में देखा था। तो उसको मैंने चेंज करके एक अलग डायरी बना ली है, जिसमें मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है या पढ़ते टाइम कुछ भी दिमाग में आ जाता है तो मैं उसे इधर लिख डाल देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे मदद करे और अच्छा सोचने में और अच्छा काम करने में। अपना लोगों मैंने इस पर चिपका दिया। फिर इसके बाद एक और डायरी है, ऊपर से कुछ डिज़ाइन उल्टा सीधा, इसमें मैं अपने आइडियाज़ वगैरह लिख लेता हूँ। मतलब चीज़ें मुझे किस तरह से, कोई अगर प्रोडक्ट है, कोई मैकेनिकल डिवाइस है, तो उसका जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं इस पर ऐसे बना लेता हूँ। एक तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड थोड़ा कह सकते हैं। अब ये है टेम्पलेट्स है, ये मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था एक,
तो उसमें मुझे मिली थी, तो ये मुझे भर के इस तरह से कार्ड्स बनानी है और ये मुझे सबमिट करनी है। फिर इसके बाद है ये आइडिएशन स्केचेस बनाने के लिए एक प्रिंटेड शीट्स मैंने निकलवाई हैं, जिन पर ये पेन से मैंने आइडिया बनाए हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज़, पेन होल्डर हैं जैसे यहाँ पर, लैंप है। अब इस पर काम करने के ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर आपने इस तरह से एक चीज़ बना ली तो आपको अब इसे अगर कहीं से भी रोटेट करके देखेंगे तो आपको हर जगह से अलग दिखेगी। यानी कि अगर आपने एक चीज़ बनाई है तो आपको साथ में 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। इधर से देखेंगे तब अलग मिलेगा, इधर से अलग मिलेगा, इधर से अलग, और दूसरे एंगल से अगर रोटेशन करके देखें तब अलग मिलेगा। तो इन पे ऐसे डॉट्स बने होते हैं जिस पर काम करने में काफ़ी आसानी होती है और आइडियाज़ भी हमें बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचा ये अपने एक रजिस्टर है, जो कि मैंने अभी शुरू किया है। इसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड थोड़ा लिखने के काम आ जाता है। बस यही है, ज़्यादा कुछ था नहीं अपने पास। और इन सब के अलावा ई बुक्स मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं, तो अगर आप चाहें तो ई बुक्स के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसकी मैं भी अलग एक वीडियो टाइप या कुछ भी आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले में। अगर कुछ सवाल हो तो पूछ लेना। अगर कोई किताब की ज़रूरत हो कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किस फील्ड में आप हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ।